सकती है मेरी लाइफ का पहला और सबसे बड़ा डिसीजन था जो मैंने खुद लिया था। वो मेरे लिए था। मतलब मेरे माँ बाप माशरत परस्त नहीं है, मेरी वालदा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मामा उन लोगों में से हैं जो हर बात पे कहती हैं कि ये अपने लिए है, ये अल्लाह के लिए। उससे आज मैं बहुत लकी, उन्होंने मेरा डिसीजन अच्छा सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि आपने इस पर कायम। 3 बन गए हैं, ये अभी मार रहे हैं। ये अपनी मर्जी की फीलिंग है जो इसने बनानी होती है। अंडा शंडा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अभी बस रोटी बनाने लगी हूँ। मुक़द्दस ने कहा कि मैंने ब्रेड रोल बनाने हैं, तो मैंने उसे कहा कि मुझे एक दफ़ा ना अम्मी को और इब्राहिम को ना रोटी बना के देने दो। आमना की भी बनाने लगी हूँ, लेकिन अब मेरा दिल है कि नहीं बनाती, क्योंकि ना ब्रेड रोल आमना खा लेती है, अम्मी भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती, इब्राहिम भी नहीं खाता, मलिक साहब भी खा लेते हैं। तो अब मैंने कहा मैं ज़रा खाने वाला काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर मैंने चीज़ें वगैरह इकट्ठी करनी है। मैंने जानना है मुक़द्दस के ना कुछ मतलब दुपट्टे वगैरह लेने वाले हैं, और साथ में जी आमना के ना एक है, मैंने 2 पीस मंगवाया, तो उसकी ना साथ ही मैचिंग लेस लेने वाली है। मेरा दिल है कि लेकर साथ साथ में ले लेती हूँ। आपको पता है आगे फिर इतना ज़्यादा टेलर बिजी हो जाते हैं ना कि 15-15, 20-20 दिन कपड़े ही खोल जाते हैं, इतनी देर में सर्दी गुजर जाती है। तो पहले भी मैंने के कपड़े स्टिच करवाए हैं, अब फिर मैंने मतलब देने हैं। तो अब ये है कि बस रोटी बनाऊंगी और उसके बाद दूध भी आ गया है। मैंने कहा दूध भी बॉयल कर लेती हूँ, रोटी भी बना लेती हूँ। अच्छा, आज इस सुबह के टाइम पे हमारा जो काम हुआ है वो आज ये वाला जो एरिया है ना सारा, ये वाला आज हमने साफ़ किया है। जो बर्तनों वाली टोकरी थी ये सारी मैंने अच्छे से ना तेज़ाब के साथ ये वॉश की है। जितने ये थे ना मतलब बर्तन वगैरह, इनको हमने ब्लीच के साथ धोया है। आप ज़रा कप आपको जितने नीट नज़र आ रहे होंगे, पीछे वाली जगह इनकी पता है आपको बड़ी ये मैली हो जाती है। बास्केट वगैरह सारी चम्मच हर चीज़ जो है ना ये अच्छे से वॉश करके तो इसमें हमने रख दी थी। अब ये बस ना मैंने चम्मच वगैरह उठा के तो संभालने हैं। और ये टोकरी मैंने स्पेशल रखी हुई होती है, इसे नीचे सुराख नहीं है ना, वो पानी ये है कि निकल के चूल्हे वाली साइड पे यार नीचे ना कैबिनेट पे नहीं पड़ता, तो जितने चम्मच वगैरह होते हैं वो धो धो के मैस में रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं संभाल देती हूँ। ठीक है, अब ये है कि बस अब मैं रोटी बनाऊंगी और मुक़द्दस जो है वो फिर अपने ब्रेड रोल बनाएगी। तो फिर जैसे जैसे क्लिक शूट करती हूँ जी वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहें। ये जी देखें, बबल तो पहले 2 बनाया करते थे, अब ये तीसरा भी बीच में रला हुआ है। आमना ये बना रही है बबल। 14 अगस्त के बाद आज ये वाले कपड़े पहनने, ये देखो। इस माँ सिद्की का ना टी टूट गया सामने वाला। इसके काम देखो। ब्रेड के लिए आटा गूंदा गया, ये खुश्क है, ये 3 बन गए हैं, ये अभी मार रहे हैं। ये अपनी मर्जी की फीलिंग है जो इसने बनानी होती है। अंडा शंडा लग रहा है, ये तिल वगैरह हर चीज़। ये इसमें बेक कैसे होता है? अच्छा, आप इसी सेम तरीके से ना आपने कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी चीज़ बेक करनी है, चाहे वो केक है, चाहे वो पिज़्ज़ा है, चाहे कुछ भी है। मैंने तो लजानिया भी बनाती हूँ तो इसी में ही ऐसे ही बनाती हूँ, ये देखें। ठीक है, ये नीचे पूरा किलो का एक पैकेट मैंने नमक का डाल के, तो इस तरह ये बीच में ना ये मेरा था स्टैंड ये ओवन का, तो वो बीच में रखा हुआ है हमने पक्का ना। तो ये जिसमें मैंने पीछे बिरयानी बनाई थी ना, ये वो वाला बड़ा देच का है, और इसके अंदर ये वाली ना वो प्लेट है स्टील की, वो सीधी इसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, आराम से आप ना बना सकते हैं। अच्छा, इसमें ना आराम से आप कर लें कि लार्ज पिज़्ज़ा आराम से बना सकते हैं उस ट्रे के ऊपर, क्योंकि हमने बनाया था लास्ट टाइम ना, तो मुक़द्दस ने ये बर्गर बनाए थे। ठीक है, अब ये हीट अप हो रहा है, तो ये यहाँ पे इसलिए ज़रा इसकी ये कंडीशन हुई है, और साथ साथ में ये जी मुक़द्दस बना रही है सारी चीज़ें लगा के। ये देसी अंडा लगा पहले, और अब ये तेल और जो ऊपर कलौंजी वगैरह डलेगी ना वो। ये बस आजकल छुट्टियाँ हैं और आजकल मुक़द्दस के यही काम चल रहे हैं। तो ये जी देखें, ये ब्रेड रोल बन गए हैं, लुक चेक करें ज़रा आप इनकी। ठीक है, एक छोटा था और एक बड़ा, और ये इतना खिलारा मुक़द्दस, ये सारा तुमने संभालना है। और ये साथ तुमने कहा था कि मामा मैं ही संभालूंगी। और ये चाय भी बन गई है, अब ये मुक़द्दस हमें सर्व करेगी।
बस जी खाने पीने से फ़ारिग होने के बाद फिर हम आ गए थे रहमान प्लाज़ा। मैं और मलिक साहब भी आए थे क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था, तो मैंने कहा वो घर पे ही रहें। और यहाँ से एक तो आमना के फ़्रॉक के साथ मैचिंग लेस लेनी थी। अच्छा, यहाँ पे छोटी बड़ी सब लेसेस मिल जाती हैं, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। बड़ी भी लेनी होती हैं तो वो भी मिल जाती हैं। मुक़द्दस का दुपट्टा लेके तो वो डाई होने के लिए दिया है। और फिर मैं आ गई थी मिस्टर विंग पे, तो मैंने कहा यहाँ से ना कुछ अच्छा, मेरा नाम सिर्फ एक ना वो चिकन पीस खाने का दिल कर रहा था, तो मलिक साहब ने फिर साथ में ये स्प्रिंग रोल भी ले लिए थे। मैंने उनको कहा था सिर्फ मुझे ना एक चिकन का पीस ले दें, मेरा सिर्फ वो खाने का दिल कर रहा है और मैंने कुछ भी नहीं खाना। तो ये जी फिर हमने थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब मिल के खाया और उसके बाद हम घर वापस आ गए। मुक़द्दस की थोड़ी सी अभी तबीयत ठीक नहीं है, इसने अभी ताज़ी ताज़ी पैनाडोल ली है। और अच्छा, एक कॉमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि असल में ये ताज़ी ताज़ी अभी बर्तन धो के आई है। अच्छा, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपी मुक़द्दस ने हिजाब क्यों करना शुरू किया है। मुक़द्दस को हिजाब किए हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और तीसरा, मुक़द्दस को कहाँ से मोटिवेशन मिली है कि वो हिजाब करे, मतलब एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो मुक़द्दस ने हिजाब करना शुरू कर दिया। ऐसा तो खैर ये मुझे मतलब अगर मैं देखूँ ना एज अ ऑडियंस, आप लोगों के जो व्यूज़ हैं वो हमें मतलब पता चलता है कमेंट्स के ज़रिए, तो थैंक यू कमेंट करने के लिए, व्यूज़ शेयर करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये उस लेवल का बड़ा चेंज है, क्योंकि हमने मोस्टली हर जगह जाते हैं, हम बाहर तो जब भी जाते हैं तो हम दुपट्टा करके जाते हैं। अनलेस कि मुझे याद है सिर्फ एक दफ़ा ऐसे हुआ था, हम लास्ट टाइम किसी ट्रिप पे गए थे, तो तब हम लोग बाहर गए थे, तब भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जगह होगी कि हम कहीं बाहर गए और हमने दुपट्टा नहीं किया। सिर्फ एक दो जगह होंगी, अदरवाइज़ मॉडर्न ड्रेसिंग हम शुरू से करते हैं। मुझे ये बात अच्छी तरह पता है। हमारा जो फैमिली है वो बहुत मतलब इस तरह आप कहें कंजर्वेटिव भी है, और थोड़ा वो लोग इस बारे में करते हैं स्ट्रिक्ट भी है, इसलिए तो हमें उस लेवल का वो फील नहीं हुई। ये मेरे लिए उस लेवल की बड़ी ट्रांजिशन नहीं थी कि आप कहें कि जी पहले कुछ थी और अब कुछ हो गई। सिर्फ मैंने प्रॉपरली अपने बाल कवर करना शुरू किए हैं। दूसरा, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, और जो लोग हमें शुरू से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरी मदर बहुत रिलीजियस हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत अजीब लगता है कि आप एक जगह जाते हो, आपने बिल्कुल पर्दा किया होता है, और जब आपकी वीडियो होती है तो उसमें आपने पूरे बाल खोले होते हैं। मुझे अपनी मदर की बात सबसे अच्छी लगती थी कि आप जब भी देखेंगे उन्होंने इसी तरह से दुपट्टा किया होता है। दुपट्टे का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, कुछ मतलब चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन वो हमेशा कोशिश करती हैं कि वो एक ही अटायर में आए, उसमें ना कोई वो ऐसे दोगलापन ना आए, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत फेयर इंसान है, वो हमेशा इसी तरह रखती हैं। लेकिन जब मैं करती थी तो मुझे ये बात, हालांकि मैं अपने आप को शुरू से क्वेश्चन करती थी, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हिजाब शुरू करूं ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब वो चीज़ जो है वो मेरे अंदर आ गई थी फाइनली, जब मैंने बहुत सारे काम खुद करना शुरू किए थे, तो मेरे पास इतना मतलब था कि मैं खुद अपने लिए ये मेरी लाइफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसीजन था। मुझे किसी को भी पूछने बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने बस अपनी वालदा को बताया कि मैंने हिजाब करना है, और उन्होंने बस यही कहा कि अगर इसमें बहुत प्राइड फील करूँगी कि मेरा पहला डिसीजन बहुत अच्छा था। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते थे कि मैं कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकती, ये मेरी लाइफ का पहला और सबसे बड़ा डिसीजन था जो मैंने खुद लिया था, वो मेरे लिए था और मैंने खुद भी नहीं सोचा था। अच्छा, फिर एक बात ये है कि बहुत सारे लोग इसको इस तरह एसोसिएट करना शुरू हो गए कि अब तो आप हद से ज़्यादा इस्लामी हो गई हैं, अब आप लोगों को जो आपके साथ है आप उनको बुरा समझेंगी, आप भी लोगों की तरह कहेंगी कि वो लोग गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, इस्लाम ये नहीं कहता। देखिए, मैं किसी को जज नहीं करती, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों के साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आके कहेंगे कि एक पब्लिसिटी स्टंट है या ये करना उसने अभी शुरू किया नहीं। देखें, जो चीज़ पास में थी वो पास में है, अब जो आगे होगा वो मेरे कंट्रोल में है, और अगर मुझे कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हुई या फिर मेरी बदनसीबी ना हुई तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी ऑब्वियसली। और दूसरी बात, इसको करने की 3-4 बड़ी वजूहत थी, जिनमें से एक मैंने आपको बता दी है। मुझे लगता है ये दोगलापन है जो मैं कर रही थी। इंसानों जिसने मुझे कहा, मेरी मामा के सिवा या मुझे नानों ने 1-2 दफ़ा बार बार इस बात को मेंशन करने के बाद उन्होंने ये क्लियर किया था, अगर हम तुम्हें दुपट्टे का कहते हैं तो उसकी एक वजह यह है कि आपने क्या नाम है, आपको अल्लाह की तरफ से इसका हुक्म है, ठीक है। एज ए सोसाइटी प्रमोट नहीं किया, ये मिडिल क्लास वाला जो एरिया है, इन्होंने कभी पर्दे को प्रमोट नहीं किया। इन्होंने अपनी जान छुड़ाई है
कि बस एक दफ़ा इनकी शादी हो जाए फिर ये तो जो मर्जी करें। एज अ सोसाइटी मेरी मतलब मदर ने इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम किया हमेशा। मुझे आज भी याद है कि मुझे बार बार मामा ने कहा था कि अगर आपने पर्दा करना है तो अल्लाह और आपके लिए। मेरी मदर दोगलेपन के सख्त खिलाफ हैं और उन्होंने अगर किसी से झूठ भी बोला तो उन्होंने इस बात को बहुत रिग्रेट किया, हालांकि बहुत कॉमन सी बात है, हल्का सा झूठ तो सारे ही बोल देते हैं, इसमें क्या। एक ये बात, और दूसरा ये बात, अपने दिमाग में मुझे कुछ बातें करना शुरू कर दी और मेरे सामने कुछ ऐसे स्कॉलर्स की वीडियोस आना शुरू हो गई जिन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो कि लिखी हुई हैं। देखिए, अगर एक हदीस हो ना जिसमें कोई चीज़ डायरेक्टली मेंशन ना हो और उसको हम समझें, जैसे है कि आप चादर ओढ़ लें ईमान वाले, अब आप इस आयत को कोई कॉम्प्रीहेंड करना चाहे तो कुछ लोग कहते हैं कि चादर ओढ़ने का मतलब है कि सिर्फ आप ड्रेसिंग मॉडेस्ट करो, बाल छुपाना ज़रूरी नहीं है। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जिनको सबने गैस लाइट किया हुआ था। हमारी अपनी जनरेशन इस बात को बहुत ज़्यादा मानती है। मुझे नहीं पता आप लोगों का, अगर आपको किसी नीकालनेस के, आपको बहुत रिलीजियस फैमिली से जो रिलीजियस है, माशरत परस्ती की हम बात नहीं कर रहे। जिस क्लास से मैं वो माशरत परस्ती करती है, मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई। और दूसरा एक बात और कि हम जो आराम से काम कर रहे होते हैं जो कि एक्चुअली गुनाह है, और फिर हम लोगों को फ़ख्र से बता भी रहे होते हैं और साथ हम स्टोरीज वगैरह पे लगा देते हैं। पहले मैं अक्सर सॉन्ग स्टोरीज पे लगा देती थी। फिर मैंने एक और हदीस पढ़ी जिसमें वाज़े तौर, कोई कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं, वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला हर उस गुनाह को माफ़ कर देगा सिवाय उसके जो आपने जिस पे वो इतराया हो या उसने किसी को बताया हो कि आपने वो गुनाह किया। उसके बाद से मैंने वो भी छोड़ दिया। और फिर मुझे समझ आई कि एज इन जैसे मैं आती हूँ और अगर मुझे देख के भी कोई अपना पर्दा करना छोड़ दे या मेरे ग्लैमर उसको समझ के अगर कोई पर्दा करना छोड़ दे तो वो मेरे सर पे आएगा और वो बहुत बड़ा गुनाह होगा। ये दो चीज़ें मेरे पे अया हुई। और इसके अलावा मुझे ऐसी ऐसी बातों का पता चला दीन के बारे में जिन पे कोई सवाल नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसके बाद मुझे पता चला कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। फिर अगर मैं हिजाब करना शुरू कर दूँ या जितनी नेकी हो सके मैं उतनी करना शुरू कर दूँ तो शायद इस दुनिया का नहीं पता आगे मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। ये 3 बेसिक वजूहात थी। नहीं तो अभी उस लेवल की बड़ी ट्रांजिशन नहीं है कि मुझे बहुत मसला फेस करना पड़ा। मेरी फैमिली भी रिलीजियस थी शुरू से, मेरी अपनी फैमिली मतलब मेरे माँ बाप माशरत परस्त नहीं है, मेरी वालदा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मामा उन लोगों में से हैं जो हर बात पे कहती हैं कि ये अपने लिए है, ये अल्लाह के लिए है, ये अल्लाह के लिए है, ये अपने लिए है। लोग अक्सर कह देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। मेरी मामा ये बहुत बाद में सोचती हैं। तो उससे आज से मैं बहुत लकी, उन्होंने मेरा डिसीजन अच्छा सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि आपने इस पर कायम रहना है। और लोगों ने भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहना शुरू की है और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून भी मिल रहा है। और वगैरह मैं देख रही थी और लेसिस वगैरह तो माशाल्लाह अच्छी आ गई हैं। थोड़ा सा मेरा दिल था कि आमना का ना इसके साथ ना जैसे ये येलो है ना बीच में थोड़ा सा कलर आ रहा है मुकद्दस आ गया ना, तो ये थोड़ी सी इस तरह से गोटी नीचे लग जाएगी, ये इस तरह से नीचे लगेगी, ठीक है, इसके ऊपर ये वाली लगेगी ऐसे करके गोटी ना, ठीक है। और ये जैसे गैप पे मतलब 3 लाइन में ना ये वाली जो है ना गोटे वाली ये लग जाएगी नीचे फ्रॉक वाली जगह पे ना, इसी तरह स्लीव्स पे भी लग जाएगी। गला मेरा दिल है कि इसका ना मैंने फुल ना आगे से बंद ना इसका बैन बनवाना है। और ये मुकद्दस का फ्रॉक था, ये इसलिए मैंने निकाला हुआ था कि इसके साथ का मैचिंग लेने वाला था दुपट्टा। अच्छा, ये हमने गए थे लाइमलाइट पे, वहीं से मिल गया था। मुकद्दस का एक और भी फ्रॉक था, वो मुझे याद आया था कि वो ना मैंने गाड़ी में रखवा दिया था और उसके साथ का भी ना दुपट्टा लेने वाला था। तो उसके साथ की मतलब टाइट तो थी, मतलब ट्राउज़र था, लेकिन उसके साथ का ना दुपट्टा लेने वाला था। वो फिर हमने दुपट्टा बाई किया है, उसके साथ का मैचिंग दुपट्टा नहीं मिला और वो फिर मैं रहमान प्लाजा दे आई थी और वहीं से मैंने फिर ये ना आमना के लिए लेस वगैरह ले ली थी। अब ये है कि अब ये कपड़े जो है आमना का फ्रॉक देना है मैंने टेलर को। अच्छा, और ये हैंगर नहीं है, हैंगर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, ये तकरीबन 2 दर्जन मैं हैंगर ले आई हूँ। और पीछे आपको कपड़े नज़र आ रहे होंगे, ये मोस्टली आपको नज़र आते होंगे, प्रेस हुए भी होते हैं लेकिन ना हैंगर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ना इधर ही बेचारे 1-2 दिन ना मैले होते रहते हैं। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैंगर आ गए हैं, तो आप सारे इनको भी अभी लटकाती हूँ। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।